99.94। पता है ये जो कहावत सुनी है, गुरु गुड़ रह गया चेला चीनी हो गया। ऑलरेडी 3 टाइम्स नेटो लगातार परफॉर्म कर रहे हो, लगातार क्वालिफाई कर रहे हो। कितने घंटे पढ़ते हो? कितने घंटे सर? मेरा कम से कम 7 घंटे हो जाता था। तुमसे बोला जाए कि 10 में से कितना नंबर दोगे हमारी कोचिंग क्लासेस को, क्योंकि ये भी मेरा फर्ज है पूछना। जी सर, आपके लिए तो 10 में से 10, क्योंकि सर नॉलेज के साथ साथ जो एक प्रॉब्लम है मोटिवेशन वाली, जो मुझको प्रॉब्लम से आपने निकाला है, उसके हिसाब से सबसे बड़ी बात वो है। The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. Avnish, how are you? Am I audible to you, Avnish? आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। आई कांट हियर यू। अपना माइक ऑन करो, स्क्रीन पे माइक ऑन करो। हाँ, जी सर, आवाज। ऑन कर। कैसे हो? ऑन कर दी। अच्छे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, बहुत 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 बधाई हो, क्योंकि काफी समय से टच में हैं, लगातार नेट क्वालिफाई हो रहा था एंड फाइनली यू डिड इट। थैंक यू सर। जब लिखा होता है तभी बात हो पाती है, देखा, फेस टू फेस बात हो रही है, इससे पहले चैट पे बात होती थी। में बात होती थी और मैं आपसे 2 साल से लगातार कांटेक्ट में हूँ। और ये है सर कि ये जो सब कुछ हो पाया है, ये सब सिर्फ सर ये आपका मोटिवेशन है। आपने जब भी मुझे प्रॉब्लम हुई है, मैं कई बार इंटरव्यू में भी दिया हूँ, या मेरी वैसी सिचुएशन आई थी जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा नहीं हो पाएगा, बट आपने लगातार कहा कि आपका भी समय आएगा, लगे रहो लगे रहो। तो मैंने सोचा एक बार और देखते हैं नेट को। तो मेरा इस बार मतलब लास्ट अटेम्प्ट था, मैंने सोच लिया था ये मेरा अब लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद नहीं दूंगा नेट अब। तो मेरा लास्ट में जाते जाते मेरा जीआरएफ हो गया। मतलब लास्ट अटेम्प्ट ठान लिया तो जेआरएफ हाँ ही करनी हाँ। है। जी सर, लास्ट क्वार्टर मैंने मान लिया था। और सर मेरे जो मतलब इंग्लिश में जो स्कोर है, 100 में से 75 क्वेश्चन सही थे। इंग्लिश में 75 क्वेश्चन सही है 100 में से। हाँ सर, 75 जो मेरा सर जीआरएफ निकला है। हाँ, 100 में से जो मेरा सर जीआरएफ निकला है, इंग्लिश की वजह से निकला है। इंग्लिश की वजह से जेआरएफ निकला है, ये चीज बहुत हाँ बड़ी चीज है। बहुत हाँ बड़ी सर, चीज है मेरा कि इंग्लिश इंग्लिश। की वजह से जेआरएफ निकला है। हाँ, इंग्लिश की वजह से निकला। पेपर जो मेरा फर्स्ट था, उसमें मेरे केवल 60 मार्क्स थे, ओनली 60। पेपर में सिर्फ 60 मार्क्स थे और बाकी सब इंग्लिश का स्कोर है। हाँ, बाकी सब इंग्लिश की वजह से ही हुआ है। और मैं सुबह से इंटरेस्टेड भी था, मैंने कहा अगर मेरा जीआरएफ निकलेगा तो सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट से ही निकलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका जो स्कोर है पेपर वन को 99.94। जी सर, 90 जी सर। 99.94। एक खास बात बताऊं, जी सर। मेरा इंग्लिश का स्कोर है 99.88। आपका बहुत ऊपर स्कोर है। जी सर। जी सर। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। पता है ये जो कहावत सुनी है, गुरु गुड़ रह गया चेला चीनी हो गया। जी सर, वो तो सर है, लेकिन ये आपको तो आपका जो प्लेस है वो सबसे ऊपर ही है। हम लोग मतलब आपके रास्ते में चल रहे हैं, बस हो ये गया। आपका अच्छा बड़प्पन करते है, ये जाएंगे आपका तो बड़प्पन है। मेरे आपका ऐसे होगा। अभी भी, ऐसे भी कई जेआरएफ हैं अभी जो जेआरएफ करके बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो नहीं बात मिलना चाह नहीं रहे, सर, नहीं मैं डिस्कस बात करना चाह रहे। करूंगा तो। और सर मुझे फ्यूचर में सक्सेस मिल जाएगी, बस शिक्षण प्रोफेसर भी बन जाऊंगा तब भी, पर मैं आपका नाम लूंगा। सभी जगह कोचिंग करूँ तो आपका नाम। देखो एक बात बताऊं, ये जो है ना, ये हमारे संस्कारों में होता है। अगर हमने अपने जी सर, जी संस्कार में सर, सीखा है, जो वही कृतज्ञता का भाव है। चीज। हाँ सर, जो आपके गुरु हैं उनका तो नाम लेना चाहिए, जो इन्होंने सिखाया, आपको मोटिवेट किया, जो आपकी समस्या थी, प्रॉब्लम थी, उस सिचुएशन से निकाला। और ये बड़ी बात होती होती सर। और सर आपका तो शुरुआत से नेचर ही रहा है, आप मतलब फ्रेंडली बात करते हैं, टीचर के तरीके तो सबसे बात ही नहीं करते। बाकी जो टीचर हैं वो अपने को टीचर समझते हैं, प्रोफेसर, जो केवल सिर्फ मतलब फॉर्मल बातें करते हैं, और आप फॉर्मल के साथ साथ दूसरी बातें भी कर लेते देखिए मेरा काम ये हैं है कि प्रॉब्लम आपसे क्रिएट जुड़ना। होगी। देखो एक टीचर जी का सर, यही बात, मेन चीज होता कनेक्टेड है। है सर, आप कनेक्टेड है। ये बड़ी बात होती है जब ऐसी प्रॉब्लम से आप किसी को मतलब निकालो, उस सिचुएशन से, डिप्रेशन की सिचुएशन से, वो टीचर होता है, बड़ी बात है।
देखिए क्या है ना अवनीश, मैं बताता हूँ। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो जो भी एक जी नॉर्मल एज बताता हूँ, नॉर्मली 22-23 साल से लेकर के हमारे पास 35-40 या ऊपर होते हैं। पर एक बड़ा क्राउड जो होता है, बड़ा क्राउड होता है 22 साल से लेकर 27 साल 28 साल के बीच। अब उनसे अगर मैंने अपने आप को कनेक्ट नहीं किया, तो कोई मुझे अपनी जी सर। प्रॉब्लम नहीं बताएगा। जी सर, नहीं ठीक है, किसी बताया। का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी का कोई सोशल प्रॉब्लम है, किसी का हेल्थ इशू है, किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो अगर वो मुझसे बात ही नहीं करेगा तो मैं उसके सॉल्यूशन कभी नहीं निकाल पाऊंगा। तो मेरी जी कोशिश ये सर। होती है कि फ्रेंडली रहूं, ताकि बच्चों से बातचीत कर सकूं। क्योंकि एक दोस्त बन वही तो के, जरूरी। एक हाँ दोस्त सर, बनना वही। जरूरी है। हाँ, वही दोस्त बन के ही प्रॉब्लम को सुना जा सकता है, लेकिन फॉर्मल जो लोग ज्यादा फॉर्मल होते हैं तब नहीं सुन सकते, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन वो चीज नहीं होती। ऑफलाइन के बच्चे क्रिकेट खेलते थे मेरे साथ पहले। जी इस सर। बार नहीं जी खेल सर। पाया मैं, लेकिन हमारे यहाँ होता था कि बॉयज को लेके एक सैटरडे संडे क्रिकेट मैच हो जाता था। जी सर, तो वही अब चीजें नेचर है। कुछ मुझे 2-3 चीजें आपसे जी पूछनी है, जैसे हमारे कुछ रूटीन क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि अब इससे पहले आप 2 बार नेट क्वालिफाइड है, जी सर। जी सर। 2 की 3? सर, इससे पहले। तीन मेरा, तीन है। ये चौथा था, चौथा अटेम्प्ट हाँ, था। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि मुझे 3 का याद था कि अवनीश 3 बार नेट तीन क्वालिफाइड। है ना, हाँ। तो हाँ, ऑलरेडी चौथा हो थ्री, गया। ऑलरेडी 3 टाइम्स नेटो लगातार परफॉर्म कर रहे हो, लगातार क्वालिफाई करो, यानी कि इनमें से कोई भी चीज तुक्के से नहीं हुई है। नहीं सर, बहुत से हाँ, लोग ये ऐसे चीज मैं होते हैं, प्रूव करना चाहता जानते हो, खुद। मैं खुद भी प्रूव करना चाहता था कि जानते तुक्के हो, से नहीं हुआ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या बोलेंगे, अरे हो जी। गया तुक्के से, अरे तुक्के से हो गया। हाँ, उसको बस बस दिखेगा कि वही चीज बोल रिपीटेड सकते हैं। परफॉर्मेंस बस है, जरा। जी सर, मतलब वही नॉलेज चीज। मेंटेन किया है। ये इस चीज का हाँ सर, वही सबूत है चीज। कि नॉलेज मेंटेन है। हाँ। हाँ सर, मेंटेन ये चीज होती है कि लोग समझते तुक्के से निकल गए, तो उस चीज को मैंने भी सोच लिया था कि 2-3 बार करना है, ताकि आदमी ये ना मैं सोचो कि तुक्के से इससे निकला है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप किस, कहाँ से, किस जगह से एग्जैक्टली, गांव कहाँ पे आपका? हमारे सर यूपी में एक ये कि छोटा सा कानपुर के पास में सिटी है, फतेहपुर। कानपुर के पास, यूपी में कानपुर के पास? हाँ। हाँ। हाँ, फतेहपुर एक छोटी सी सिटी है बहुत। और सर, इधर साइड मतलब यूनिवर्सिटीज वगैरह नहीं, कॉलेजेस, आप तो समझ सकते हैं गांव के जो स्मॉल सिटी होते हैं वहां पर बहुत प्रॉब्लम होती है। यही बड़ी चीज है ना, कि उसमें ऐसी जगह पे जहां तुम्हारे हाँ पास हाँ, जी फैसिलिटी सर। नहीं है। हाँ, फैसिलिटीज नहीं है सर। जहाँ पर प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता, कोई चीज के बारे में ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं, जानता भी नहीं है। सब लोग एसएससी रेलवे की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि मुझे नेट निकालना है, तो मैंने कुछ डिफरेंट सोचा। जो मेरे सभी फ्रेंड हैं, उन फ्रेंडों में कुछ मैंने अच्छा सोचा, डिफरेंट सोचा, तो सभी लोग को अच्छा भी लगता है कि आपने थोड़ा सा सबसे अच्छी फील्ड को चूज किया है। आसपास कोई नहीं जानता कि नेट जेआरएफ क्या होता है। उसके बारे में नहीं जानते फिर सर, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट में और ज्यादा होता है। एक फोबिया होता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट और ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसमें निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इंग्लिश फोबिया आपको था कि नहीं था? मैं सर, मेरा शुरुआत से फेवरेट सब्जेक्ट था। मेरा शुरुआत से मतलब लैंग्वेज अच्छी थी, तो मैंने सोचा मतलब लिटरेचर में भी मेरा इंटरेस्ट आ गया है। बहुत बढ़िया। तो और आसपास कोई नहीं जानता था नेट क्या है, सबको फोबिया था, और अब आप हम्म, देखो रिकॉर्ड होल्डर अपने आप में। हाँ। और सर, शुरुआत में जो मैंने अपना मास्टर किया है सर, मतलब ओपन से किया है। उस समय मैंने मास्टर में अच्छे से समझा नहीं था, लिटरेचर की समझ नहीं थी। उसके बाद जब शुरुआत में मैंने आपसे ऑनलाइन कोर्स लिया, उसके बाद से मुझको समझ में आने लगा कि लिटरेचर होता क्या है। बहुत बढ़िया। उस मतलब वो आपने शुरुआत पूरी में। लड़ाई लड़ी है। मैं 2 साल हाँ से हाँ। कनेक्टेड हूँ, बहुत हाँ बार सर, बहुत बातचीत हुई हाँ। है। कई हाँ, बार बहुत बार परेशान हो बात। जाते थे, परेशान होके हाँ, मैसेज बहुत करते थे। परेशान। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन आप रिप्लाई करते थे, 1-2 दिन में बड़ी बात होती सर। आप जितना ज्यादा बिजी रहते हैं, थोड़ा सा समय निकाल रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है, जो अवनीश, कि मुझे सुन के लगता है कोई टीचर ना करता हो। सुन के अच्छा भी लगा और थोड़ा भी दुख हुआ, बताऊं क्यों? आपको यस थोड़ा सा भी रिप्लाई मिला 1 मिनट का, तो आपको सर। कृतज्ञता का भाव है। अभी हमारी एक अपनी जी सर। जेआरएफ है, वो रोज मेरे आगे 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 रोज रोती थी, हर दूसरे दिन मैं उसको मोटिवेट करता था, और वो जेआरएफ करके दोबारा बात ही नहीं कर रही है। वही बात हो जाती है। वही बात दुख होती है, इसलिए ये हो रहा है तो। कि दुख इसलिए हो रहा है कि कोई एक जेआरएफ नहीं बात कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत नेट जेआरएफ है। जी सर। लेकिन जो जी सर। ह्यूमन रिलेशन है, बॉन्ड है, ह्यूमन रिलेशन, ये सर बहुत जरूरत एक फिर। बच्चा, क्योंकि मैं क्लास से आता हूँ, तो मैं क्लास से आने के लिटरेचर बाद के मेरे पास स्टूडेंट। इतना टाइम नहीं होता कि मैं 30 मिनट्स रोज किसी का रोना धोना सुनूं। लेकिन हाँ मैंने सर, वो सही बहुत बात। काउंसलिंग दी, बहुत अटेंशन दिया, इट्स ओके, यू विल डू इट, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका होगा, डरो मत, नर्वस मत हो। और जी ये होने के बाद वो इंसान आपको पलट के देखना नहीं चाह रहा है, तो हाँ, दुख ये होता है। वो सर लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि
जो हम नहीं, सभी हम कोई लोग बात हैं। नहीं, हम उसको कुछ बोलना नहीं चाहता, बट मैं आपको, क्योंकि देखो, मैं अभी आपने बोला हम फ्रेंडली बात करते हैं, तो मैं भी एक हम्म, इंसान हूँ, मुझे एक जी इंसान सर, जी हूँ। सर। अब एक लड़के से जिससे मेरी 1 मिनट की रिप्लाई, वो मेरे 1 मिनट की रिप्लाई पे खुश है कि विनीत सर का दिल्ली से रिप्लाई आ गया, वो आप हैं। हाँ सर, और ये बड़ी जिसको बात है। सामने बैठ के मैंने उसको डिप्रेशन से बाहर निकाला है कि नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम्म, तो एक होता है ना कि फिर अब अगली बार कोई डिप्रेशन में आके रोएगा तो डर लगेगा मुझे कि यार, तू पलट के देखेगा नहीं। लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, अपने हर हम्म, बच्चे का अपना अपना है, हर बच्चे की अपनी लर्निंग है, अपनी कृतज्ञता का भाव है। जी सर। ये और एक सर मैं सच, कहना चाहूंगा जेन्युइन कि जो सच, मेरा मैं एक बताता हूँ, ये जेन्युइन शुरुआत। सच है कि किसी भी बच्चे का सक्सेस या हम्म, किसी भी बच्चे का फेलियर, उसमें मेरा कोई रोल नहीं हो। देखो एक चीज है हम्म, ना, आज अवनीश का जेआरएफ है, अवनीश ने मुझे क्रेडिट दिया, मैं सबको बोलूं हाँ मैंने जेआरएफ किया, तो फिर जो बच्चे हम्म, फेल है ना, मुझे उनका भी लेना चाहिए क्रेडिट। जब मैं फेल हम्म, के ऊपर नहीं लेना चाहता कि नहीं मैंने तो अच्छा हम्म, पढ़ाया था, तो भैया टॉपर का भी क्रेडिट मेरे पे नहीं है, वो तुम पे है। तुमने कितना जी सुना, कितना मेहनत किया, कितना हार्डवर्क किया। हाँ। द्रोणाचार्य ने सभी को पढ़ाया था, लेकिन अर्जुन कौन ये बना, तो एकलव्य दूर से जी कौन बन गया, और कौन दुर्योधन बना। ये स्टूडेंट का इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि तुम जेआरएफ और बहुत बड़े स्कोर पे हो, तो बच्चे जो तुमसे सुनना चाहेंगे वो ये है कि कितने घंटे पढ़ते थे। कि कितने घंटे सर, मेरा कम से कम 7 घंटे हो जाता था। मिनिमम सात 7, घंटे 7 आवर। हाँ। मिनिमम 7 आवर्स, बहुत बढ़िया। हाँ। और उसमें सबसे ज्यादा फोकस रहता था इंग्लिश सब्जेक्ट में, क्योंकि पेपर वन जैसे आपको नहीं पसंद, मुझे भी नहीं अच्छा लगता उसमें। तुम असली मजबूरी चेले में हो, करना असली पड़ता। चेले। पेपर एकदम असली वन। चेले की तरह हो। सर को नहीं पसंद हाँ है, हाँ, मुझे भी नहीं पेपर वन। पसंद है। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं पसंद है कभी ये सब्जेक्ट, और जिसकी वजह से मेरा अच्छा स्कोर मिले, लेकिन उसके बाद जो मेरा जीआरएफ है, उसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश सब्जेक्ट का ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंग्लिश की वजह से जेआरएफ हुआ है, बहुत बढ़िया। जी सर। मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि मतलब मैक्सिमम जो अपना फोकस रखना चाहिए, वो अपने सब्जेक्ट में रखना चाहिए, क्योंकि अपने सब्जेक्ट के दम पर भी जीआरएफ हो सकता है। अभी अब इसके बाद पीएचडी प्लान्स है? हाँ सर, सोच रहे पीएचडी करना है, क्योंकि सोच नहीं रहे, उसको जो। करना है। हाँ सर, करना, यूटिलाइज करना जीआरएफ को भी। हाँ, जेआरएफ यूटिलाइज करना है। अभी जब पीएचडी में एनरोल हो जाओगे, तो अभी जो अमाउंट आ रहा है वो 44,000 है। तो अपनी पढ़ाई हम्म, सेल्फ फंड कर लोगे, एक प्लस हाँ, जब तक सेल्फ जेआरएफ रहेगा, कंटेंट। पीएचडी चलेगा ना, तब तक डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। हाँ, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी सर। तो अपने नियर बाई जो यूनिवर्सिटीज है ना, हम लोग क्या करेंगे हम्म, कि जैसे हम्म, अब आपका जेआरएफ है, तो पीएचडी हम्म, टॉपिक्स वगैरह मैं सजेस्ट करूंगा, और मैं जी बताऊंगा सर। कि इस पे कैसे प्रपोजल लिखना है, मैं सैंपल प्रपोजल्स भी दूंगा, सैंपल हाँ सर, नीड प्रपोजल। भी है। हाँ, हाँ सर, इसकी नीड भी है, क्योंकि अभी सर मतलब आईआईटी कानपुर से आई है, इसमें कुछ मतलब नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें ये अप्लाई करना है, और उसमें सर प्रपोजल मांग रहा है। आईआईटी एप्लीकेशन कानपुर फॉर्म का नहीं जो मांग रहा है। प्रपोजल है ना, मैं करवा दूंगा, हाँ, एआई पे करवाएंगे, जी सर, मांग रहा है वो। एआई इन लिटरेचर। जी सर, जी सर, हाँ सही है। जो डोना हैरवे है, जिनकी किताब आई थी, बहुत बड़ी किताब है उनकी, जो साइबॉग्स पे है, साइबॉग मैनिफेस्टो। तो हाँ डोना हाँ। हैरवे हमारे डायरेक्ट टच में है। मैम जी तो उनके सर। ग्रुप मेंबर है, दीक्षा मैम। हाँ मैम तो। हाँ, अभी हमने मैम को इंटरनेशनल तो कॉन्फ्रेंस जानते किया हैं, था, बहुत देखे थे ना आप? टॉपिक है। अभी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जी तो जी उसमें सर, जी हमने सर। ह्यूमन पोस्ट ह्यूमनिज्म पे अपने बच्चों से, ऑफलाइन वालों से भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखवाए थे। तो उसमें बेस्ट आर्टिकल था, एक लड़की थी चंदा, उसका बेस्ट आर्टिकल था। तो जी सर, अभी हम लोग खुद इंटरनेशनल लेवल्स पे कई प्रोफेसर के साथ कनेक्टेड हैं। तो तुम्हारा, जी सर। एक दो और बच्चे हैं जो मेरे काफी सर्कल में, क्लोज सर्कल में, आप लोगों की जो पीएचडी होगी वो लेटेस्ट टॉपिक पे करवाएंगे हम लोग ना, नॉर्मल हाँ, टॉपिक पे नहीं लेटेस्ट करते। टॉपिक है, हाँ। करो पीएचडी लेटेस्ट उस चीज टॉपिक पे है। कि जिंदगी का 2-3 साल लगे, तो हाईली वैल्यूएबल हो। जी सर, हाँ, ये सही कह रहे हैं। टॉपिक्स मैं सजेस्ट करूंगा, प्रपोजल भी मैं बताऊंगा कि कैसे बनाना है, और सैंपल प्रपोजल दूंगा। बस उसको जी पढ़ना सर। है, कुछ बुक्स बताऊंगा, उनके इंटरनेट से रीडिंग्स भी बता दूंगा कैसे पढ़ना है। अपने आप को उस पर पूरा प्रिपेयर करना, ताकि आईआईटी कानपुर में हो जाए। हाँ, वही आईआईटी में अगर टारगेट है। सेलेक्ट हो गए ना, तो असिस्टेंट हाँ, प्रोफेसर वही। आईआईटी सबसे पहले ले लेगी। जी सर, जी सर, वही टारगेट है। अभी नोटिफिकेशन आया है, तो मैंने सोचा कि मैं सोच रहा था कि नहीं, ये टॉपिक बहुत नहीं बढ़िया समझ में सोचा है, आया। बहुत बढ़िया सोचा है। अच्छा ये बताओ, जैसे ऑलरेडी मुझसे 2 साल से जुड़े हो, लगातार मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, तो अगर तुमसे बोला हम्म, जाए कि 10 में से कितना नंबर दोगे हमारी कोचिंग क्लासेस को, क्योंकि ये भी मेरा फर्ज है पूछना। जी सर, आपके लिए तो 10 में से 10 है, क्योंकि क्योंकि सर नॉलेज के साथ साथ में जो एक प्रॉब्लम है मोटिवेशन वाली, जो मुझको प्रॉब्लम से आपने निकाला है, उसके हिसाब से सबसे बड़ी बात वो है।
साथ साथ नॉलेज तो है, ये नॉलेज के साथ साथ ये भी सर मैटर करता है कि सिचुएशन से निकाला किसने है। मतलब फ्रेंडली ट्रीट करके उस सिचुएशन से, मैं कई बार सिचुएशन में से गया हूँ जैसे लगे कि अब इसको छोड़ देना चाहिए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, नेट बेकार है, मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो अब। लेकिन कई बार मतलब आपने बोला कि होगा होगा होगा, लगातार बोलते गए, तो वो चीज मेरे भी माइंड में लगी रही बहुत कि बढ़िया। इसको निकालना। तो सर उसके हिसाब से 10 में से 10 ही दूंगा। थैंक यू अवनीश। सबसे बड़ी चीज है तुम कि यू अंडरस्टैंड द वैल्यू। हाँ सर, वो मैं समझ रहा हूँ अच्छे से, मुझे पता है क्योंकि उसकी मुझे नीड थी। मतलब उस जो क्योंकि टफ टाइम में जहां पे तुम्हारा मैसेज आता था कि सर हाँ मुझसे नहीं हो हाँ, पाएगा, वो चीज मैं की नहीं कर बात है। पाऊंगा, और वहां से मतलब ऑल हाँ इंडिया जी। रैंक पे ले चले गए हो। हाँ हाँ, वो चीज है। वो बहुत। चीज थी। तो मैंने सोचा कि एक बार जीआरएफ करने के बाद ही सर के साथ इंटरव्यू दूंगा। मेरा 3 बार निकला था, आपने बोला था कि आइए आइए इंटरव्यू दीजिए, लेकिन मुझे लग हमारा रहा था कि पेंडिंग कुछ था, बड़ा और हो जाएगा। जो ठाना था वही किया। हाँ, वो मैंने कहा कि जीआरएफ हो जाए तभी मैं जाऊंगा, तभी बहुत। बात करूंगा जाकर कि मैं ये लाइन भी लिख के दूंगा अपने। अच्छा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा अवनीश, अभी अब एक काम करना है, क्योंकि हम लोग तो लगातार 2 साल से जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। अब मेरा जो जी टारगेट है, अब मेरा जी। टारगेट ये है कि तुम्हें जल्दी से किसी अच्छे से पीएचडी में सेलेक्ट करवा दिया जाए। हाँ सर हाँ सर, वो आपने हेल्प कर दी थी। तो अभी ना देखो, हम लोग जो है, मैं, कल क्या है, कल फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे फ्री होऊंगा, तो मैं तुम्हें कुछ टॉपिक सजेस्ट करूंगा, तो तुम उनको देखना, फिर मुझे बताना कि इनमें से तुम्हें कौन सा ठीक लग रहा है। डायरेक्ट साइबॉर्ग पे जाना है, एआई पे जाना है, डिजिटल ह्यूमैनिटीज पे, ठीक है। अभी जेनो फेमिनिज्म भी चल रहा है। फिर जब तुम चूज करोगे तो उसके बाद हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। पता है मेरे जी साथ क्या सर। दिक्कत आ रही है? मैं जो स्टूडेंट्स को लेटेस्ट टॉपिक देता हूँ, प्रोफेसर कहता है हाई लेवल है, वो लेता ही नहीं है। एक वो स्टूडेंट है तो छत्तीसगढ़ में, वो कह रही है सर यहाँ किसी को पता ही नहीं है ये सब। ये बात है, स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह में, स्टेट यूनिवर्सिटी में दिक्कत हो, सेंट्रल में और जो आईआईटी है वहां पर वैसे दिक्कत नहीं नहीं, होनी चाहिए। आईआईटीज और सेंट्रल में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी हम्म, ये ना, अभी ये लेटेस्ट के भी आगे का है। मैं लेटेस्ट पे नहीं काम कर रहा हूँ, मैं लेटेस्ट के भी ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मेन चीज ये है ना, आईआईटीज वाले जल्दी मान जाएंगे, क्योंकि आईआईटीज वालों को जी हम उसमें, मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन भी रेडी करवाऊंगा, क्योंकि उनको समझाना है कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे जनरल जी जीडी सर। बख्शी थे, हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए, जब जी उनको समझ में आया कि हम ये कर रहे हैं, तो उनको बड़ा इंटरेस्ट लिया उन्होंने। तो जी अब जो फ्यूचर लिटरेचर है, अब पूरा जी फ्यूचर लिटरेचर जो है वो साइबॉर्ग्स का है। तो हम लोग वही जी चीज करेंगे कि तुम्हारे पेपर्स, ये जो किताबें आए, तो अगले 10 साल के बाद तुम्हारी लिखी हुई किताब बच्चा पढ़ रहा हो, इसी का ही जी सर। वैल्यू हाँ। होगा। अपन छोटे मोटे राइटर्स पे बेसिक पीएचडी नहीं करनी है। मैं कभी वैसे भी किसी को हम्म रेकमेंड नहीं करता हूँ। हम्म पहले हम्म, ग्राफिक नॉवेल्स पे रेकमेंड करते थे, इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर करते थे, अब ये पोस्ट ह्यूमनिज्म। और सबसे बड़ी चीज है, हमारा अपना इंटरनेशनल सर्किल है। तो जब जी पीएचडी में एनरोल्ड हो जाओगे, तो इंटरनेशनल जी पब्लिकेशंस में हम पेपर पब्लिश करवाएंगे। मैम ने जी अभी अपने सर। स्कोपस में पेपर पब्लिश किए हैं। जी। तो अब लगे रहो, अब ये दिवाली एंजॉय करो, इस दिवाली पे अपने बेहतरीन एंजॉय करो, क्योंकि 2 साल बहुत सहा है, बहुत टफ सिचुएशन जी से सर। बाहर आए हो। तो जी इस सर। दिवाली को अच्छे से एंजॉय करो, और उसके बाद लग जाते हैं अगले मिशन पे। जी सर। हाँ, वो तो करना है। ठीक है अवनीश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि काफी समय से टच में था। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, और जब भी दिल्ली आओ, सामने बात हो रही है जब भी पहली दिल्ली बार आओ, इसमें। जरूर आके मिलना है। दिल्ली आने की भी प्लानिंग करना, जब जैसे मौका मिलता है दिल्ली आके मिलो। अब सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बाद ही दिल्ली आऊंगा। अगला टारगेट, चलो अगला टारगेट है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद दिल्ली आओगे। बहुत जी बढ़िया। सर, वो आऊंगा। टेक दिस टारगेट इज जी okay सर। Avnish, God bless you, convey my regards to थैंक family members. थैंक यू। Take care. थैंक